नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा की और भाजपा के संगठन में जो बदलाव हो रहा है उसकी। शायद संगठन बिल्कुल नया दिखे। अध्यक्ष की चुनने की प्रक्रिया जो है चल रही है, थोड़ा समय लगेगा। समय आने पे उसके बारे में बताएंगे कि आखिर अध्यक्ष पद के दौर में कौन कौन आगे है, कौन किन पे विचार हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या मंथन चल रहा है। लेकिन दो नाम पे मुहर लगी है जिन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी और बताया जा रहा है कि इन दोनों को मैसेज कन्वे भी कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि आप बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार रहें दिल्ली में। और ये दोनों जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं और जनता से कनेक्ट करने वाले हैं। सीधे जनता से कनेक्ट करने वाले नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं। क्या जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है ये भी बताएंगे। पहले नाम सुनिए। एक है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो वहाँ पे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे और एआईएडीएमके के साथ जब भाजपा ने अभी गठबंधन किया तो उनको हटाया गया और वहाँ नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो उनको कहा गया कि भाई आपको दिल्ली आना है, आप उसके लिए तैयार रह लीजिए। और अन्नामलाई जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नेता है दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय जनाधार वाला, यूथ से कनेक्ट करने वाला नेता पहली बार दिल्ली पहुंच रहा है, यहाँ तक आ रहा है। पहले इन्होंने कोशिश की थी। पहले एक वेंकैया नायडू थे, वो आंध्र प्रदेश से आते थे। तमिलनाडु से उस ढंग का कोई बहुत बड़ा जनाधार वाला नेता आया नहीं था भाजपा में, और उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व में। जनक कृष्ण मूर्ति शायद वहीं के थे, तमिलनाडु के ही थे, लेकिन तमिलनाडु में उनका कोई बहुत फैन फॉलोइंग हो, वैसा हो उस वक्त नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। तो ये जो चीज़ है कि अन्नामलाई के आने का जो मतलब है यहाँ, वो ये है कि कहीं ना कहीं पूरे साउथ में और ख़ास तौर पे जो एक भाजपा के खिलाफ जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है, ये तमिलनाडु के साथ भेदभाव कर रही है भाजपा की सरकार, मोदी सरकार। और अन्नामलाई उसका बिल्कुल करारा जवाब देते रहे हैं और उनको यहाँ ला करके एक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो भाजपा के समर्थक वहाँ जो अन्नामलाई कारण जुड़े थे, वो पार्टी के साथ जुड़े रहें। अन्नामलाई को कुछ बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, ये संदेश जाए। तो अन्नामलाई की एक और खासियत है कि वो हिंदी भी जानते हैं। वो आईएम लखनऊ से उन्होंने आईएम किया है, मतलब मैनेजमेंट की डिग्री ली है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असाइनमेंट था जिसमें 2-3 महीने उन्होंने वहाँ रिसर्च किया था पढ़ते हुए। तो वो हिंदी भी जानते हैं और जुझारू नेता हैं, ज़मीन पे नेता हैं और इश्यूज़ को समझते हैं। जो दूसरा जो नेता है जिनको लाने की बात हो रही है वो है अनुराग ठाकुर। आपने देखा था कि पिछले 2 मोदी सरकार में मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री भी थे, और कोरोना के समय में जब वो वित्त राज्य मंत्री थे तो जो निर्मला सीतारमण की पीसी होती थी तो उसमें वो भी होते थे और हिंदी में समझाते थे। जनता के बीच कनेक्ट करने वाले नेता हैं, यूथ के बीच में उनकी पहचान है और उत्तर भारत में तो खास तौर पे है। और जैसा बताया जा रहा था कि जब कैबिनेट की बैठकें होती थी तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उन बैठकों में भी तारीफ करते थे अनुराग ठाकुर की और उनकी कद्र करते थे। जो सुझाव देते थे उसको ध्यान से सुना जाता था वहाँ भी। यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उनको अनुराग ठाकुर पे भरोसा है। और जब पिछले साल उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, थोड़ा आश्चर्य लगा था कि ऐसे यूथ को, ऐसे ऊर्जावान नेता को आखिर कैबिनेट से बाहर क्यों रखा गया है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनकी ज़रूरत जो है ज़्यादा संगठन में महसूस की जा रही थी कि संगठन में ऐसे ऊर्जावान नेता की ज़रूरत है और जो जनता से कनेक्ट करने वाले नेता हो। जो जानकारी मिल रही है कि इन दोनों को कहा गया है कि दोनों को महासचिव बनाया जाएगा
नए संगठन में। जून में कभी भी अध्यक्ष का हो सकता है चुनाव, और उसके बाद ये दोनों दिल्ली आएंगे और महासचिव जो है दिल्ली में रहेंगे, ये बात सामने आ रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आग्रह है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आई बटन दबा दें, ताकि नया कोई भी वीडियो आए तो आप उसको तत्काल सुन सकें।